नमस्कार, सूर्यप्रभा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार आज आपको आम बजट की चर्चा के बारे में बताएंगे कि आम बजट पेश होने जा रहा है और इससे क्या आम लोगों की अपेक्षा है, क्या शिक्षा क्षेत्र में, क्या उद्योग जगत में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहिए। तो इन पर विभिन्न विषयों पर हमने कई एक्सपर्ट से बात की है, तो आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या अपेक्षाएं हैं लोगों की। तो सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उग्र नारायण मल्लिक जी, जो आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या नए जो आम बजट में अपेक्षाएं हैं लोगों से, उसके बारे में बताएंगे उग्र नारायण मल्लिक जी। सुझाव हमारे जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उनके लिए भी है। जो हमारा नया टैक्स स्लैब है उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें कुछ डिडक्शन हो ताकि मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ी सी राहत मिले। ऐसे ही जो प्रोफेशनल हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए भी एक उम्मीदें हैं। जीएसटी में लोगों को दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो फेसलेस स्कीम लेके आए जिसमें रजिस्ट्रेशन, असेसमेंट, ये सब जो है फेसलेस हो। इससे लोगों को बिजनेस करने में काफ़ी सहूलियत होगी, उन्हें कोई टेंशन नहीं रहेगा, तो सारा फोकस अपना बिजनेस पर करेंगे। ऐसे ही कॉर्पोरेट टैक्सेशन में भी कुछ पार्ट है जिसमें फेसलेस होना बहुत जरूरी है, जैसे ट्रांसफर पैसिंग। ट्रांसफर पैसिंग में भी इंडिविजुअल और टैक्स पेइंग अथॉरिटी जो है उनका आमना सामना होता है और वाद विवाद होता है। उससे बचने के लिए अगर फेसलेस होता है तो असेसमेंट स्मूथ हो जाएगा और कंपनियों को इस झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। यही उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण जी सब बातों का ध्यान रखिए, अच्छा सजग बजट जो है देश के सामने जो है दें। आर्थिक सर्वे बहुत बढ़िया आज उन्होंने बताया है। हमारा देश काफ़ी ग्रो कर रहा है, ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, दुनिया में सबसे अधिक ग्रोथ रेट है। तो उम्मीद करते हैं कि भारत के विकास में वो और ज़्यादा सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे। आप सुन रहे थे उग्र नारायण मल्लिक जी को। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ चाहिए। ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी के हमारे डॉक्टर संजय लाभ हैं, जो कि ऑर्थोडोंटिक्स हैं, और वो बताएंगे कि डेंटल के क्षेत्र में खास करके क्या क्या अपेक्षाएं हैं लोगों को सरकार से और इस आम बजट से। तो यहाँ सुना जा सकता है। नमस्कार। केंद्रीय बजट के पेश होने के अवसर पर इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी एवं देश का दंत चिकित्सा समुदाय यह अपेक्षा करता है कि मौखिक स्वास्थ्य को समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था का एक आवश्यक अंग मानते हुए ठोस नीतिगत कदम उठाए जाए। हमारी प्रमुख अपेक्षा है कि दांतों को सीधा करने की प्रक्रिया, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, टूथ अलाइनमेंट की प्रक्रिया को कॉस्मेटिक प्रक्रिया के बजाय एक आवश्यक चिकित्सकीय उपचार के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। दांतों की गलत बनावट एवं चेहरों की विकृति तथा माल ऑक्लूजन केवल सौंदर्य की समस्या नहीं है, बल्कि इससे चबाने में कठिनाई, मसूड़ों की बीमारी, TMJ विकार, बोलने में परेशानी एवं दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। इसे कॉस्मेटिक मानने से इंश्योरेंस कवरेज, उपचार की वहन क्षमता और रोगियों की पहुंच सीमित हो जाती है। दंत उद्योग की दृष्टि से डेंटल उपकरणों, सामग्रियों और ऑर्थोडोंटिक उपचारों पर लगाए जा रहे GST का युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिक कर भार आधुनिक और प्रमाण आधारित उपचारों को आम जनता की पहुंच से दूर करता है। साथ ही आवश्यक ऑर्थोडोंटिक उपचार को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं एवं सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल किया जाना बच्चों एवं युवाओं के लिए निवारक एवं सुधारात्मक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करेगा। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत भारत में निर्मित स्वदेशी क्लियर अलाइनर, डिजिटल ऑर्थोडोंटिक्स और डेंटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए। नीति समर्थन और नवाचार आधारित प्रोत्साहन योजनाओं से भारत को वैश्विक स्तर पर
किफ़ायती एवं उच्च गुणवत्ता वाले ऑर्थोडोंटिक समाधानों का केंद्र बनाया जा सकता है। इस दिशा में उठाए गए नीतिगत कदम न केवल रोगियों के लिए लाभकारी होंगे बल्कि दंत चिकित्सा क्षेत्र में कौशल विकास, अनुसंधान और सतत विकास को भी गति देंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे डॉक्टर संजय लाभ को। अब शिक्षा जगत में क्या चाहिए बजट को, तो बजट में तो सबसे पहले हम शिक्षाविद डॉक्टर नारायण कुमार कर्ण से जानना चाहेंगे कि क्या शिक्षा में चाहिए। तो आप सुना जा सकता है यहाँ कि क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर नारायण कर्ण। इसमें स्कूली शिक्षा से हमारी जो अपेक्षाएं हैं, जो बात है, वो मैं बेबाकी से और स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले तो जो जीडीपी है 4% से 6% किया जाए, 2% का कम से कम बढ़ोतरी किया जाए। और उसके बाद इसमें जो मूलभूत संरचनाएं हैं विद्यालय के लिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। हमारे जितने भी टीचर्स हैं उन टीचर्स को ट्रेंड किया जाए आज के दौर के हिसाब से। और स्मार्ट क्लासरूम है, एआई है, इन सारे चीज़ों पर फोकस किया जाए। अटल टिंकरिंग लैब की संख्या बढ़ाई जाए, लाइब्रेरी हर क्लासरूम में हो, इसकी व्यवस्था किया जाए। और आने वाले समय में विकसित भारत की जो परिकल्पना है भारत सरकार की, वो इसी से साकार होगी जब विद्यालयी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन पर कंप्लीट फोकस किया जाएगा। स्कूली शिक्षा इतना सशक्त और मजबूत हो कि उन्हें प्राइवेट ट्यूशन की आवश्यकता ही ना हो। तो इस तरह से मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत, सुदृढ़ बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराइए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे डॉक्टर नारायण कर्ण को। अब आपको हम उद्योग जगत से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं उद्योग जगत को बजट से, तो यहाँ सुना जा सकता है। ये डॉक्टर दिनेश कुमार कर्ण हैं जो कि एक उद्योगपति हैं और ये बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या अपेक्षाएं हैं उद्योग जगत को। यहाँ सुना जा सकता है। यही बोलना है कि जो मशीन वगैरह है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नील होना चाहिए, क्योंकि जब तक मैन्युफैक्चरिंग सही से नहीं होगा, उसका कॉस्ट जो है कम नहीं होगा, तब तक जो है मेक इन इंडिया जो है सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए मशीन के ऊपर और इसका जो रॉ मटेरियल वगैरह आता है इसके ऊपर जो ड्यूटी नील होनी चाहिए। आप सुन रहे थे दिनेश कुमार कर्ण को। तो अब तक आपने सुना विभिन्न क्षेत्र के एक्सपर्ट से क्या क्या अपेक्षाएं हैं आम बजट को लेकर के। अब सुधीर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।